मंच पर आसीन सम्माननीय श्री नवीन चंद वाजपेयी जी, मंच के सम्मुख विराजमान आदरणीय श्री अनीस अंसारी जी, पुनः मंचासीन आदरणीय श्री अतुल गुप्त जी, सम्माननीय भाभी श्रीमती सविता अग्रवाल जी, आदरणीय उमेश अग्रवाल जी, आदरणीय ईशान योगी जी, आज के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त समागत सम्माननीय देवियों एवं सज्जनों, प्रथमतः मैं श्री अग्रवाल परिवार को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु उनके आमंत्रण के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय भाभी जी श्रीमती सविता अग्रवाल जी का उसके पश्चात एक फोन कॉल मेरे पास आया और जिसे मैं और विशेष रूप से अपने को निमंत्रित मानने लगा, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। श्री नमित जी तथा नियोगी प्रकाशक के एक प्रतिनिधि मेरे घर इस पुस्तक की एक प्रति के साथ मिलने आए। इस कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया। इसके लिए आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में निमंत्रित होने के उपलक्ष्य में मैं सचमुच अपने को गौरवान्वित पा रहा हूँ और एक बार सब लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। यह वर्ष 1987 की बात है, जब मैं जिलाधिकारी मिर्जापुर के पद पर कार्यरत था। अनेक कार्यों के संदर्भ में लखनऊ आना जाना हुआ करता था और मुझे तत्कालीन उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री स्वर्गीय अखंड प्रताप सिंह जी की कृपा से एक भूमि भी मिल गई थी विश्वास खंड 1 में और मेरा मन कहीं न कहीं लालायित हो रहा था कि उसमें मैं अपना एक छोटा आवास बनाऊं। एक हमारे मित्र थे, अग्रज थे, श्री अतुल गुप्त जी के बैचमेट थे, IAS अधिकारी श्री SP गौड़ जी। वह मुझे बहुत उकसाया करते थे कि तुम मकान बनाने के कार्य में बड़ा विलंब कर रहे हो। उनकी बड़ी कृपा थी, उनका आवास लगभग पूर्ण होने पे था अलीगंज में और उन्होंने अतीव कृपा कर मुझे आप लोगों से मिलवाया। उस समय आपका कार्यालय हुआ करता था क्लार्क सवत होटल के बेसमेंट में और फर्म का नाम, आप लोगों का नाम हुआ करता था आर्किटेक्ट सविता रोहित। मेरी प्रथम मुलाकात आप दोनों लोगों से वहीं हुई थी और सचमुच वह दिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन था, जो आप लोगों का हंसता हुआ मुखारबिंद और दूसरे की समस्या को अपनी समस्या मान लेना। हम कहते जाते थे, आप सुनते जाते थे। जब कोई व्यक्ति किसी भवन, अपने भवन के निर्माण के संबंध में किसी आर्किटेक्ट के पास जाता है, वो बोलता बहुत है। मेरी भी आदत यही थी
तमाम बातें मैं कहता था, और जब दोबारा मैं गया मिलने तो मुझे ये लगा कि मुझे वो सुझाव नहीं देने चाहिए जो कार्य इनके हैं। मुझे एक रोगी की भांति जाना चाहिए, जैसे एक रोगी चिकित्सक के पास जाता है, उसे अपने मर्ज का बयान करना चाहिए। कभी कभी वो रोगी डॉक्टर बन जाता है। उसी समय मैंने प्रार्थना करके आप दोनों लोगों के बताया कि अब मैं केवल अपनी आवश्यकताएं बताया करूंगा, और आवश्यकताओं को मूर्त रूप प्रदान करना यह आपकी कृपा पर निर्भर करता है। और तभी से इस परिवार का, मेरे परिवार से जो अटूट निरंतर नाता बना, वह आज तक यथावत है। इसके लिए मैं प्रभु की असीम अनुकंपा का आभारी हूँ। आज ये कार्यक्रम म्यूरल एज फर्म के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में आयोजित है। स्वाभाविक है, स्वर्णिम अवसर है, बड़ा अवसर है, उत्साह का अवसर है, महत्वपूर्ण अवसर है। और इस अवसर पर आदरणीय भाभी श्री की अध्यक्षता में लिखित इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ। अतः हम आप सर्व संबद्धों को इस हेतु विशेष बधाई देता हूं, और बधाई इस कारण भी देता हूं कि यह जो 50 वर्ष की यात्रा है, यह यात्रा बड़ी सरल नहीं है। कदाचित यदि मेरी जानकारी सही है तो यह फर्म वास्तुकला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी फर्म है, सबसे पुरानी फर्म है। और फर्म का उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहना, सुगंधित तौर पर बढ़ते रहना, यह सचमुच बधाई देने का ही हम सबका इसमें कर्तव्य बनता है। आदरणीय वाजपेयी जी ने, श्री अतुल गुप्त जी ने, और उसके पहले सविता जी ने बड़े विस्तार से विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मेरे लिए कोई बहुत विशेष बात कहने को नहीं है, परंतु यदि हम मूल पर सिंहावलोकन करें तो ये पाएंगे कि वास्तुकला, आर्किटेक्चर, इमारतों तथा अन्य संरचनाओं को डिजाइन करने तथा उसे बनाने और मूर्त रूप देने का एक शास्त्र है। इसके दो नाम और हैं, स्थापत्य कला और भवन निर्माण कला। आप विचार करें, यह एक ऐसा शास्त्र है जो विज्ञान भी है और कला भी है। अभी वर्णन हो रहा था, जब हम डिजाइन की बात करते हैं, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, और जब हम उसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो यह विज्ञान, इट्स ए साइंस। और जब हम कल्पनाशीलता की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, एस्थेटिक्स की बात करते हैं, और उसमें हम इकोलॉजिकल बैलेंस और पर्यावरणीय सुरक्षा की बात करते हैं, जब उसमें से हम सुगंध निकालने का प्रयास करते हैं, जब हम मानवीय नेत्रों को, मानव नेत्रों को उस बने हुए संरचना से एक आनंद का अनुभव लेना चाहते हैं, तब यह बहुत बड़ी कला है। तो सचमुच वास्तुशास्त्र यह एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कला और जिसमें विज्ञान का एक अद्भुत संगम है, ए ग्रेट फ्यूजन, ए ग्रेट सिंथेसिस
एक बड़ा भारी संश्लेषण है। कल्पनाशीलता की यहाँ महत्ता है, बड़ा विविधता से परिपूर्ण यह शास्त्र है। इतना सरल नहीं जितना हम पा जाते हैं और जितना देख लेते हैं। इसके पीछे छिपा हुआ है कठिन तप, कठिन परिश्रम, संपूर्ण समर्पण। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हमारे आदि शिल्पी, दैव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी, वही हमारे देव हैं, वही हमारे भगवान हैं और वही प्रथम पूज्य शिल्पकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं। और जब से यह मानव सभ्यता आई, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिसकी हमें जानकारी है, और उसके पश्चात प्राचीन भारत में जो भी निर्माण हुए, दक्षिण भारत में चोलों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा या अन्य वंशीय राजाओं द्वारा, उत्तर भारत में गुप्त सम्राटों द्वारा, मध्यकालीन भारत में मुगलों द्वारा और वर्तमान भारत में विशेष तौर पर अंग्रेजों द्वारा और स्वतंत्र भारत में जो निर्माण हुए और जिसमें इस प्रकार की विविधता के आपको दर्शन होते हैं, उससे आपको सरलता से ये विदित हो जाएगा कि वास्तुशास्त्र कितना विविध है, कितना व्यापक है और कितना सुगंधित है। इस प्रकार यदि हम देखें तो ये पाएंगे कि वास्तुशास्त्र मात्र ईंट, सीमेंट, लोहे तथा पत्थर की संरचना ही नहीं है। यह मानव समाज की अपेक्षाओं, मानव समाज की आकांक्षाओं को उनके रुचि के अनुसार उनको संपूर्ण संतुष्टि प्रदान करते हुए तर्कसंगत एवं बुद्धि संगत निर्माण की बहुत बड़ी कला है। और जिस कला से जो संबंधित हैं वह सचमुच बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में हम आपकी जितनी सराहना करें और जितनी बधाई दें, जिसका वर्णन श्री वाजपेयी जी ने विशेष तौर पर पुस्तक में जो चित्र समाविष्ट किए गए हैं, एक एक का नाम लेकर बताया, वह सब इस कसौटी पर अत्यंत रूप से खरे उतरते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र है सचमुच। किस प्रकार कम से कम उपलब्ध भूमि में अधिकाधिक उपयोग का ये भवन खड़ा कर देते हैं। अधिक से अधिक भूमि हो तो उस प्रकार से नयनाभिराम भवन बना देते हैं। ऐसा निर्माण होता है जिसमें सांस्कृतिक अवधारणा प्रतिबिंबित होती है, उस समाज की, उस कालखंड की। साथ साथ जो निर्माण होता है, जो संरचना हम सब आप देखते हैं, जो हमें आपको नयनाभिराम लगता है, इससे उस राष्ट्र की, उस समाज की संपन्नता और समृद्धि के साथ साथ, जैसा मैंने पहले कहा कि वास्तुकार की कल्पनाशीलता और कौशल का भी इसमें दर्शन होता है। जिस क्षेत्र में आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अधिक समुन्नत, सुंदर, उत्कृष्ट निर्माण होगा, स्वाभाविक रूप से पर्यटकों का आगमन वहां बढ़ता है, लोग आकर्षित होते हैं, आपकी कीर्ति बढ़ती है, चारों ओर फैलती है, व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है, रोजगार को बढ़ावा मिलता है। जहां एक और आपकी आय में विशेष वृद्धि होती है, वहां राष्ट्र को भी इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। अभी हम कुछ दिनों पहले अपने ग्रैंडसन को पढ़ा रहे थे। वैसे तो हमारे भारत में बड़े बुलंद, बड़े मैसिव, बड़े आकर्षक भवन हैं, परंतु तंजौर में स्थित
भगवान शिव का वह मंदिर जो चोल शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया था, बृहदेश्वर मंदिर, उसकी विशालता का दर्शन कीजिए, उसकी भव्यता का दर्शन कीजिए, और उस पे उस आर्किटेक्ट का नाम लिखा हुआ है, राजराज कुल्लर मन्नन थेजराज पश्चिम। तो ये नाम अमर हो जाता है। मैं इस दृष्टिकोण से ये कहना चाहता हूं कि द आर्किटेक्ट हु इज इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग सच ग्रेट बिल्डिंग्स, इसमें वास्तुकार को अमरत्व की प्राप्ति होती है। इतना सहज नहीं है किसी चीज को, किसी कल्पना को मूर्त रूप प्रदान कर धरती पर उतार देना। आदरणीय देवियों और सम्मानित सज्जनों, इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हो रहा है। आर्किटेक्चर इज गोइंग थ्रू ए ग्रेट एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, नए नए आयाम ले रहे हैं, नई नई परिकल्पनाएं साकार हो रही हैं। चाहे स्मार्ट सिटीज को देखें, चाहे नगरीय नियोजन को देखें, और हमारे अब ग्रामीण क्षेत्र भी वो नहीं रह गए हैं और न रहने की आवश्यकता है। यदि हमें अपने देश को आगे ले जाना है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमें अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, तो इसमें आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का विशेष महत्व है। तभी हम अपने उस ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे जिस ऊंचाई की कल्पना आज हमारे सारे भारतवासी करते हैं और हम सब लोग करते हैं। तो अतः आवश्यकता है कि इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे बड़े हों और चाहे छोटे हों, जैसी आवश्यकता हो, जहां जैसी आवश्यकता हो, वहां वैसे आकर्षक, उपयोगी, सौंदर्ययुक्त, सुखदायी, पर्यावरणानुकूल इमारतें, संरचनाएं बनाई जाएं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो, हमें सुकून पहुंचाएं। आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक का नाम है म्यूरलेज। नियोगी प्रकाशन द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है। इस पुस्तक में म्यूरलेज फर्म की संपूर्ण उपलब्धियों का और बड़े ही तार्किक पूर्ण से वर्णन है, चित्रों का समावेश है। यह तो नेत्रों को देखने के लिए है, परंतु आर्किटेक्ट के अध्ययन अध्यापन से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इस विषय की गहनता को जानते हैं, इस पुस्तक में उन सूक्ष्म विशेषताओं का भी वर्णन है जिससे वह विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। और ये पुस्तक प्रशासकों के लिए, नियोजकों के लिए और साथ साथ भवन निर्माताओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, लाभकारी है। सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। स्थिति क्या बन गई है, जब से हम वर्तमान भागती हुई तकनीकी एरा में प्रवेश कर गए हैं, गूगल की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तब से हमारे में पुस्तकों के पढ़ने की आदत कुछ कम पड़ गई है। हम पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं। ऐसी पुस्तकों की उपलब्धता लाइब्रेरीज में होनी चाहिए जिससे सब लोग अध्ययन इसका करें, और विशेष तौर से हमारे प्रशासकगण भी और हमारे भवन निर्मातागण भी सोचें कि किस प्रकार इस बदलती हुई दुनिया को मुझे क्या क्या
नई नई संरचनाओं को देना है। एक बार मैं पुनः अपनी ओर से, अपने हृदय की अनंत गहराइयों से आज इस हर्षित अवसर पर 50 वर्ष के स्वर्णिम उपलब्धि पूर्ण करने के अवसर पर फर्म की मालकिन, इस पुस्तक की प्रमुख लेखिका श्रीमती सविता अग्रवाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ उनके दोनों योग्य पुत्रों, पुत्रवधुओं सुमित, नमित, हीरा जी, श्रद्धा जी, इन सबको बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ इस पुस्तक को मूर्त रूप देने में मैं पुस्तक का अवलोकन कर रहा था। एक बड़ी विशिष्ट और लंबी टीम लगी हुई थी और सबके अथक प्रयास से यह आज हमारे आपके सामने है। तो इस कार्यक्रम को सुसंपादित कराने में जितने लोग लगे थे सब बधाई के पात्र हैं। बिना उनके परिश्रम के, बिना उनके अथक प्रयास से ये कार्य संभव नहीं हो पाता। और अंत में प्रकाशक महोदय, जिसकी प्रतिनिधि त्रिषा महोदया जी यहाँ समुपस्थित हैं, उनको भी विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार बहुत से प्रकाशक इस प्रकार के पुस्तकों के प्रकाशन में उतना आनंद नहीं लेते, उतने हर्ष से ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए आगे नहीं आते। तो आपने जो यह दायित्व स्वीकार कर और इसे पुस्तक के रूप में सबके सम्मुख लाने का अभूतपूर्व कार्य किया है, इसके लिए आपकी भी टीम को बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ समुपस्थित मंच पर आसीन समस्त लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। Big round of applause for Hiren Upadhyay जी। आपने दो बातें बहुत अच्छी कही। Architecture is actually a blend of art and science। और दूसरी अच्छी बात आपने ये कही कि ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है कि हम अपने किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं और फिर अपनी छोटी सी नॉलेज उनको दर्शाना चाहते हैं, जो काम में एक्चुअली बाधा करता है। तो अच्छी बात तो यही रहेगी कि जब आप एक्सपर्ट के सामने हैं तो एक्सपर्ट भी सुने। So our next speaker is architect Sumit Agarwal, who is the design director for the book and also a partner for Murugai.